लैपटॉप की रोशनी में रोहन और प्रिया का चेहरा चमक रहा था। वो बिस्तर पर बैठे थे, एक फिल्म देखकर हंस रहे थे। प्रिया ने अपना सर रोहन के कंधे पर रखा। उसकी हंसी अब एक गहरी सांस में बदल गई थी। मैं इस पल को हमेशा याद रखना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। रोहन ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की सी झलक थी। सब ठीक है? उसने लैपटॉप को पॉज किया। मैं बस वॉशरूम से आया। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, बस थोड़ा सा थक गई हूं। रोहन बिस्तर से उतरा। उसके पैरों ने ठंडे फर्श को छुआ। रोहन ने कमरे से बाहर निकलकर एक अंधेरी हॉलवे में चला गया। सिर्फ बेडरूम से आती हल्की रोशनी थी, जो दीवारों पर लंबी परछाई बना रही थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर से सफेद रोशनी बाहर आई। हॉलवे में एक पल के लिए उजाला हो गया। उसने दरवाजा बंद करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। वॉशरूम के अंदर रोहन ने बेसिन के ऊपर लगे शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। पिछला 1 महीना आसान नहीं था। उसने पानी से अपना चेहरा धोया। ठंडे पानी ने उसकी थकावट को कुछ कम किया। उसने सोचा शायद उसे प्रिया से माया के बारे में बात कर लेनी चाहिए। वापस बेडरूम में प्रिया अपनी फोन पर कुछ देख रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिल्म की आवाज अब बंद हो चुकी थी। अचानक कमरे की लाइट एक बार झपकी और बंद हो गई। प्रिया ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके हाथ से फोन छूटने वाला था। रोहन? वॉशरूम में रोहन को एक हल्की सी ससराहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा होगी या फिर पुराने पाइप्स की आवाज। उसने वॉशरूम की लाइट बंद की और वापस अंधेरे हॉलवे में कदम रखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा प्रिया बिस्तर पर पहाड़ जैसी स्थिर बैठी थी। अंधेरे में उसकी आंखें बड़ी लग रही थी। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और वो बिस्तर पर अपने पास किसी चीज को घूर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। प्रिया, क्या हुआ? रोहन ने घबरा कर पूछा। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम फर्श पर भारी लग रहे थे। वो दरवाजे पर पहुंचा और अंदर देखा। प्रिया अभी भी उसी तरह डर से जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने प्रिया की नजरों का पीछा किया। उसके बगल में बिस्तर पर कोई और बैठा था, एक परछाई जिसे उसकी आंखें पहचानने से इनकार कर रही थी। एक औरत जिसके लंबे काले बाल थे, एक सफेद ड्रेस पहने हुए थे। उसका चेहरा रोहन की तरफ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरा की हवा भारी हो गई थी। रोहन का खून जम गया। वो उस ड्रेस को जानता था। वो उन बालों को जानता था। ये वही ड्रेस थी जिसमें उसने माया को आखिरी बार देखा था। माया? उसकी मुंह से धीरे से निकला। उस औरत ने धीरे से अपना सर घुमाया। चेहरा वही था, माया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसकी 1 महीना पहले मौत हो चुकी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो आप तक कबूल नहीं कर पाया था। माया का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोहन को याद था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खाली अंधेरा था। वो ना मुस्कुरा रही थी, ना उदास थी। उसका चेहरा बिल्कुल सापक था, पर उसकी काली आंखें सीधे रोहन को देख रही थी, जैसे उसके अंदर झांक रही हो, उसके हर राज को टटोल रही हो। रोहन दरवाजे को बंद कर रखा था। उसकी सांस रुक गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या उसके दिमाग का कोई खेल। उसकी नज़र माया के खौफनाक चेहरे और प्रिया के डर से कांपते हुए जिस्म के बीच घूम रही थी। एक तरफ उसकी गुजरी हुई जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसकी मौजूदा। माया ने धीरे से अपना हाथ उठाया।
और रोहन की तरफ हिलाया और फिर एक हल्की डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी खेल अभी शुरू हुआ है।